आकाश और पृथ्वी के सृजनहार दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर हम पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपके नाम की तारीफ करें, आपकी महिमा करें और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें अपनी नज़रें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगा कर के प्रभु जी लगातार पिता परमेश्वर आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी हमसे जुड़ कर के पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हैं कि आपसे प्रार्थना करें, तो हम आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए आपकी आशीषों को और पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा को मांगते हैं। आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर शैतान ने जितने भी उपद्रव किए हुए हैं वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों से दूर करें और अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों को, इनके घर परिवार को भरें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर पल में अपनी नज़रें आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं और अपने जीवन में निरंतर पिता परमेश्वर सहायता के लिए आपको देखने वाले होने पाएं, आपको ताकने वाले होने पाएं, आपको पुकारने वाले होने पाएं और आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए अपनी सहायता, अपनी सुरक्षा भेजें, ताकि आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता परमेश्वर आपके प्रति विश्वास में दृढ़ और मजबूत होकर अपना जीवन लगातार आपकी पवित्र उपस्थिति में बिताने वाले हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोगों ने परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को पाया है कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आएँ और परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और अपने पुकारने वालों की प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है और लगातार सहायता करता है, मदद करता है, अपनी सुरक्षा प्रदान करता है और नए नए मार्ग तैयार करता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की सफलता को, परमेश्वर की उन्नति को प्राप्त करें और लगातार हम अपना जीवन परमेश्वर में बिताएं। इसलिए हम निरंतर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर से ही प्रार्थना करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसकी चंगाइयों को, उसकी आशीषों को अपने जीवनों में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं और जानते नहीं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कैसे परमेश्वर को पुकारें, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ने पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में देखेंगे और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने में अपना जीवन जो है सफलतापूर्वक बिताएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और आज पहली बार आप लोग इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम संसार के अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करते चले जाएं और परमेश्वर की आशीषों को अनगिनत लोग अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं,
तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम रोमियो की पत्री और उसका 15वां अध्याय और पहले पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस पहले पद को पढ़े तो यहाँ पर रोमियो का लिखने वाला कहता है हम बलवानों को चाहिए, यानी कि जो हम विश्वास में दृढ़ हैं, विश्वास में मजबूत हैं, विश्वास में बड़े हैं, उन निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, यानी कि वो लोग जो विश्वास में कमज़ोर हैं उनके कमज़ोर विश्वास के कारण उनको सहें, और ना कि हम अपने आप को प्रसन्न करें, क्योंकि हमें उन कमज़ोर विश्वास वालों को जो है मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम भी विश्वास में निर्बल थे तो हम भी ऐसे ही थे, इसीलिए हम जो है उन कमज़ोर विश्वास वालों की बातों को सहें और हम जो है उन निर्बल लोगों को मजबूत करने के लिए, उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए हम लगातार जो है उनकी सहायता करें। जब दूसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। और जब कोई पड़ोसी हमारी भलाई करता है तो उसके लिए हम लगातार उसको प्रसन्न करें, और ताकि वो जो है इन बातों को देख करके जो है और भी ज़्यादा विश्वास में वो उन्नति करे, और भी ज़्यादा वो दृढ़ और मजबूत हो सके। जब हम तीसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में जब थे और अपनी सेवा दे रहे थे तो वो अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए थे, परंतु जैसे लिखा हुआ है उस रीति से जो है लोगों की निंदा उनके ऊपर आ पड़ी और उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। जब हम चौथा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितनी बातें पहले से लिखी गईं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें हर एक बातों के द्वारा शिक्षा देता है, और परमेश्वर का वचन अपने वचनों के द्वारा हमको निरंतर प्रोत्साहित करते रहता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा धीरज धर के पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा निरंतर जो है आशा रखें। और जब हम 5वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि हम आपस में एक मन रहें, और परमेश्वर जो धीरज और शांति का दाता है वो लगातार हमें जो है इन वरदानों को दे चुका है, और वो चाहता है कि हम मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहें, इसलिए हमें एक मन रहने की जरूरत है। और 6वें पद में लिखा है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। और इस रीति से हम जब एक मन होकर अपना जीवन बिताएंगे और एक स्वर में हम आपस में एक दूसरे से मिलकर के अपने जीवन को बिताएंगे, तो इस प्रकार से हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति तन मन से करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें जो विश्वास में कमज़ोर हैं उन लोगों की सहना है, और हमें लगातार अपने पड़ोसियों की भलाई के लिए उनको निरंतर प्रसन्न करते रहना है। और लगातार इस रीति से हम जो है आपस में जो है इस बात को जाने कि किस रीति से परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन बिताएं, और उसी रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। और जो परमेश्वर का वचन है वह हमारी शिक्षा के लिए है और हमारे प्रोत्साहन के लिए है, इसीलिए हम लगातार परमेश्वर के वचन से शिक्षा प्राप्त करते चले जाएं और पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रोत्साहन के द्वारा हम आशा रखें। और परमेश्वर ने जो हमें धीरज और शांति प्रदान किया है उसके द्वारा हम लगातार मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहें, और एक मन रह करके आपस में एक स्वर में हम अपने पिता परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे।
हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता लगातार हमारी सहायता किया और आज की सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर, जब हम आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आपने हमारी सहायता किया कि हम आपके वचनों को भी सीखें, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम पिता विशेष धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में सहायता किया कि आपके वचनों को सीखें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि लगातार आप अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें, अपनी सुरक्षा का घेरा इनके चारों ओर रखें और इनकी सहायता करें कि आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में बहुतायत से प्राप्त करके आपके नाम को महिमा दें, आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपके आनंद को, आपकी शांति, आपकी धीरज, आपके प्रेम को पाकर के अपना जीवन लगातार प्रभु आप में बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आप अपने इन प्रिय लोगों पर दया करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर शैतान ने जितनी भी प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र को लेके आया है, आप पिता परमेश्वर उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में शैतान ने जितने भी कामों को रोक कर रखा है उन सारे कामों को फिर से पिता परमेश्वर शुरू करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपकी सफलता, आपकी उन्नति को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार में यदि कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की नशे की लत में डूबा हुआ हो तो आप पिता परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए और प्रभु जी शैतान की इन बातों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी दूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते हुए अपने जीवन को बिताएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जितने भी लोगों के जीवन में शैतान ने असफलता पे असफलता लेके आया है, आप पिता परमेश्वर उस सारी बातों को आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करके अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी सफलता से भरपूर कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी उन्नति में लगातार अपने जीवन में बढ़ते चले जाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करते हुए पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के शरीरों में किसी भी प्रकार की बीमारियों को यदि शैतान ने लेके आया है तो आप पिता परमेश्वर उन सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से दूर करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में, इनके शरीरों में अपनी चंगाई उंडेल दें और पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपकी चंगाई को पाकर आपके नाम का गुणानुवाद करें और प्रभु आपके कार्यों का वर्णन करें और पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे करके आपकी स्तुति, तारीफ करते हुए लगातार अपना जीवन आप में बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु जी बुखार और मलेरिया और पिता परमेश्वर इस प्रकार की काफी समस्याओं और बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, आप पिता अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और अपना चंगाई भरा हाथ इसी वक्त बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आप ही से सहायता मांगने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के दांतों में, मसूड़ों में, मुंह में किसी भी प्रकार की तकलीफ, दर्द, परेशानी, दिक्कत है तो आप पिता परमेश्वर इनके शरीर से उन सारी दिक्कतों को, उन सारी बीमारियों को दूर करें और अपनी चंगाई दे करके सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप प्रभु जी लगातार सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के शरीर में पिता यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दर्द हो, कोई भी तकलीफ हो, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, कोई घाव हो, कोई चोट हो, तो वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर दूर करें, अपनी चंगाई दें और अपने इन प्रिय लोगों से निरंतर पिता परमेश्वर अपनी महिमा लें। हम पिता परमेश्वर लगातार आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम धन्यवाद देते हैं
कि आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई दिया। इनके लिए पिता परमेश्वर आपने सीधा मार्ग तैयार किया। अपनी सफलता और अपनी उन्नति के द्वारा लगातार आपने प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया। धन्यवाद देते हैं हम पिता, धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।